फ्लैश फ्लड क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ एक बाढ़ है या फिर बाढ़ से कहीं ज्यादा खतरनाक कोई ऐसी आपदा जो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं देती? कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों में हैं, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, नदी अपने किनारों के भीतर बह रही है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक पहाड़ों से एक जोरदार आवाज आती है। कुछ ही मिनटों में पानी, पत्थर, कीचड़ और मलबे का विशाल सैलाब नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। सड़कें गायब हो जाती हैं, गाड़ियां बह जाती हैं, घर मलबे में दब जाते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। यही है फ्लैश फ्लड, यानी अचानक आने वाली बाढ़। एक ऐसी बाढ़ जो घंटों या दिनों में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में तबाही मचा सकती है। आज समझेंगे कि फ्लैश फ्लड क्या होती है, पहाड़ी इलाकों में ही इतनी खतरनाक क्यों बन जाती है और सामान्य बाढ़ से आखिर कितनी अलग होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फ्लैश फ्लड होता क्या है। अचानक आने वाली बाढ़ होती है फ्लैश फ्लड। मिनटों या कुछ घंटों में विकसित होती है फ्लैश फ्लड। तेज पानी और मलबे का बहाव होती है फ्लैश फ्लड और चेतावनी का समय बेहद कम होता है। हाल के दिनों में हिमाचल के किन्नौर और मंडी, उत्तराखंड के धराली और हर्षिल जैसे इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कहीं होटल बह गए तो कहीं सड़कें टूट गई, कहीं पूरा का पूरा गांव खतरे में आ गया। लेकिन आखिर ये फ्लैश फ्लड बनती कैसे है? हर किसी के जहन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा। आसान भाषा में समझिए, जब किसी इलाके में बहुत कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हो जाए कि जमीन पानी को सोख ही ना पाए, तब पानी तेजी से बहने लगता है। अगर इसके पीछे बादल फटना, ग्लेशियर झील का टूटना या बांध का अचानक टूटना जैसी घटना जुड़ जाए तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं। पानी नीचे की ओर भागता है और रास्ते में जो मिलता है उसे अपने साथ बहा ले जाता है। यानी फ्लैश फ्लड सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ पत्थर, मिट्टी, पेड़ और भारी मलबा भी लेकर आती है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्लैश फ्लड के प्रमुख कारण क्या हैं। कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हो जाता है? सबसे पहले बादल फटना, दूसरा अत्यधिक बारिश होना, तीसरा ग्लेशियर झील का टूटना, चौथा बांध टूटना और पांचवा भूस्खलन के बाद पानी का अचानक बहाव। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि पहाड़ों में ही ज्यादा क्यों आती है फ्लैश फ्लड। अब सवाल ये कि फ्लैश फ्लड की खबरें ज्यादातर पहाड़ों से ही क्यों आती है? दरअसल इसकी वजह है पहाड़ों की भौगोलिक बनावट। मैदानी इलाकों में पानी फैलने की जगह पा लेता है, लेकिन पहाड़ों में पानी को सीधा ढलान मिलती है, इसलिए वो रुकता नहीं है बल्कि तेजी से नीचे की ओर दौड़ता है। ऊपर से संकरी घाटियां पानी की रफ्तार को और बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि पहाड़ों में फ्लैश फ्लड का पानी कई बार किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह नीचे आता है और इसी कारण नुकसान भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। धराली गांव की तस्वीरें याद कीजिए। कुछ लोगों ने कुछ ही मिनटों में अपना घर खो दिया था। कुछ परिवारों की रोजी रोटी खत्म हो गई थी। जो होटल और होम स्टे वर्षों की मेहनत से बने थे, वो देखते ही देखते मलबे में बदल गए। सबसे दुखद बात ये कि फ्लैश फ्लड अक्सर लोगों को भागने का भी पूरा समय नहीं देती है। अब आपको ये समझा देते हैं कि फ्लैश फ्लड बनाम सामान्य बाढ़, इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है। सामान्य बाढ़ की बात करें तो धीरे धीरे पानी बढ़ता है, घंटों या दिनों का समय मिलता है, बड़ी नदियों में आम देखने को मिलता है। लेकिन फ्लैश फ्लड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? मिनटों में आती है, बचाव का समय बहुत कम होता है, तेज बहाव और भारी मलबा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
अब आपको ये समझा देते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का क्या रोल है इसमें। अक्सर फ्लैश फ्लड के साथ एक और शब्द सुनाई देता है, क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल का फटना। जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में असामान्य रूप से भारी बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। पहाड़ों में नम हवा ऊंचाई पर जाकर के फंस जाती है और बादल एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर अचानक सारा पानी नीचे गिरता है और कई बार यही क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड की वजह बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस खतरे को बढ़ा रहा है। धरती गर्म हो रही है, हवा में नमी बढ़ रही है और बारिश का पैटर्न लगातार बदल रहा है। नतीजा क्या है? कम समय में ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, यानी फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ जाता है। फ्लैश फ्लड हमें एक बात साफ साफ समझाती है, प्रकृति हमेशा चेतावनी देती है, लेकिन हर बार वो दूसरी चेतावनी नहीं देती। कुछ आपदाएं धीरे धीरे आती हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड उन आपदाओं में से है जो अचानक आती है और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ मलबा, नुकसान और दर्द भरी कहानियां। इसलिए जब भी पहाड़ों में मौसम खराब हो, अलर्ट जारी हो या भारी बारिश की चेतावनी मिले, उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि फ्लैश फ्लड का सबसे बड़ा खतरा यही है कि जब तक आप उसे देख पाते हैं तब तक वो बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। नमस्कार।